हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। गॉन आर द डेज जब लोग रेस्टोरेंट जाते थे खाना खाने के लिए, एंड इफ दे आर नॉन वेज लवर्स तो वो हमेशा प्रेफर करते थे कि हम बटर चिकन ही खाते हैं, क्योंकि उसका जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत क्रीमी और स्मूथ सा होता है। बट ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी चिकन रेसिपीज ऐसी हैं जिनका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ और क्रीमी होता है। तो उन्हीं में से आज मैं आप लोगों के साथ एक चिकन रेसिपी डिस्कस करूंगी, वो है चिकन बरा की रेसिपी, जिसे बनाने के बाद और खाने के बाद आप घर पर ही बैठे बैठे एक मार्केट स्टाइल स्मूथ टेक्सचर वाले चिकन का मजा घर पर ही ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी रेसिपी। चिकन बर्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खुले बर्तन में 5 से 6 चम्मच दही के ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो दही है वो गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई मैरिनेशन बनाते हैं तो हमेशा हम थिक कर्ड लेते हैं, यानी कि गाढ़ा दही लेते हैं। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। प्लीज़ इस पॉइंट पे रिफाइंड नहीं यूज़ कीजिए, कहीं आप सोचें कि रिफाइंड यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं कीजिए क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो सरसों के तेल से ही आएगा। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही में जो है सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। अब ये दोनों चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच देगी मिर्च का डालेंगे। देगी मिर्च जब सरसों के तेल के साथ मिक्स होती है, एक तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और साथ में कलर बहुत अच्छा छोड़ती है वो, तो जो कि हमारी डिश को बहुत प्रेजेंटेबल बनाता है। अब देगी मिर्च को भी बहुत अच्छे से हम इन दोनों चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी हमें और मसाले नहीं मिक्स करने हैं। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट के डाल देंगे 2 चम्मच। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट आप घर पर भी बना सकते हैं या आप मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर आधे नींबू का रस डाल दिया है। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच रहेगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो एक जगह मिक्सचर में स्टिक नहीं हो, अच्छे से पूरा सा कर्ड में मिक्स हो जाए। इसके अंदर अब 1.5 चम्मच नमक का जाएगा, या आप स्वादानुसार भी डाल सकते हैं। साथ ही 1.5 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर जाएगा। ये मैंने दरदरा घर पर ही पीसा है, मार्केट से नहीं लिया है। अब इसके बाद आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का डालेंगे और साथ ही आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर का इसमें डाल देंगे। अब आती है मिर्च डालने की बारी। तो लाल मिर्च इसमें सिर्फ मैंने 1/4 चम्मच डाला है, क्योंकि जो ये चिकन होता है ये थोड़ा सा स्वीटर साइड पे रहता है, ये तीखा या स्पाइसी नहीं होता है। इन सभी मसालों को हम अच्छे से कर्ड के अंदर मिक्स कर देंगे ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। और अब इसके बाद इसके अंदर चिकन पीसेस डालने की बारी आती है। तो मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और इन सभी पीसेस को अच्छे से वॉश करके नमक के पानी में और फिर मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। देखिए, ये मैं ½ केजी चिकन के हिसाब से आपको मैरिनेशन बनाना बता रही हूँ। अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अब इस मैरिनेटेड चिकन को हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलिए अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें हमें अनियंस को फ्राई करना है। मैंने 5 से 6 बड़े साइज के अनियंस ले लिए हैं। अब इन्हें बिल्कुल पतला-पतला, लंबा-लंबा काट लेना है। ध्यान रखेंगे कि अनियंस को मोटा नहीं काटना है, बिल्कुल पतला-पतला स्लाइस करना है। पतला-पतला स्लाइस करने के बाद हम गरम ऑयल में इन अनियंस को डाल देंगे। ऑयल जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनियंस के अंदर तक चला जाएगा। गरम-गरम ऑयल में अनियंस को हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि अनियंस ने जो है अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। हल्का-हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा इसका कलर। बस इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि अनियंस को बीच-बीच में से हिलाते ज़रूर रहना है ताकि ये इवनली कुक हो जाएँ। ऐसा ना हो कि कहीं से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएँ और कहीं से ये व्हाइट-व्हाइट रह जाएँ, तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट तरीका नहीं है इन्हें फ्राई करने का। बस जैसे ही ये प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर के होने लग जाएँगे, तो उस पॉइंट पे हम इन अनियंस को एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी हीट है।
तो प्लेट में बाहर निकालने के बाद भी ये हल्के से और डार्क कलर के हो जाएंगे। अब इन अनियंस को हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर, और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तो इसके बाद हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले 10 से 12 काजू, जो कि मैंने 1 घंटे के लिए थोड़े से गर्म पानी में मैंने भिगा दिए थे, बस वो काजू ले लेंगे ग्राइंडर जार में। साथ ही में ही जो हमने अनियंस ठंडे करे थे, फ्राइड अनियंस, वो भी ले लेंगे। और अब इसके अंदर हम 2 चम्मच घर की ताजी मलाई डालेंगे। मैंने कोई बाहर की क्रीम वगैरह नहीं यूज करी है, जो घर पे ही दूध के ऊपर मलाई आती है मैंने वही यूज करी है। अब इन सब चीजों को ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का पेस्ट बन जाएगा ये। और अब हम इसके अंदर 1/8 टीस्पून, मतलब कि बिल्कुल पिंच जितना फूड कलर, जो ऑरेंज फूड कलर आता है ना, वो डाल देंगे। और बस एक बार ग्राइंडर को चलाएंगे तो इसका कलर जो है बिल्कुल ऑरेंज, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा हो जाएगा। चलिए अब चिकन बना लेते हैं हम। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तकरीबन 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के ले लेंगे, और अब इसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच अमूल बटर के डाल देंगे। देखिए जब भी आप अमूल बटर यूज करते हैं ना, तो कभी भी डायरेक्टली अमूल बटर को यूज नहीं करना है, क्योंकि वे बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले रिफाइंड ऑयल डाला है, जैसे ही वो हल्का गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर अमूल बटर डाल दूंगी। अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने साबुत काली मिर्च डाली है, हरी इलायची डाली है, एक मोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, और 4 से 5 लौंग डाले हैं। इन सभी खड़े मसालों को हम इकट्ठा ही ऑयल में डाल देंगे, अलग अलग डालने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ 2 मिनट तक इसे पकाना है, ताकि इन सब चीजों के जो फ्लेवर्स हैं वो ऑयल में रिलीज हो जाएं। अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था 1 घंटे तक, वो हम पूरा चिकन इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। इस टाइम पे हमें गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना है, लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने चिकन डाला उसे छोड़ना नहीं है। फटाफट से किसी भी कड़छी या स्पैटुला की हेल्प से हमें इसे मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर हमने कर्ड डाली है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो पूरी कर्ड फट जाएगी और पूरा चिकन जो है हमारा वो खराब हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर बॉयल आने का वेट करना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा आप देखेंगे कि हीट की वजह से जो चिकन है वो भी अपने जूसेस रिलीज करेगा, तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी अपने आप बन जाएगी। अब इसके अंदर हम सिर्फ 1 कप पानी डालेंगे। चिकन को बनाने के लिए हमें कभी भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर अपने ही पानी होता है और अपने ही फ्लेवर्स होते हैं। और इसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर अच्छे से पकने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद देखेंगे तो अपने आप ही चिकन ने देखिए सारे जूसेस रिलीज कर दिए हैं, इसकी ग्रेवी अपने आप इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये भी पूरा पका तो नहीं है, बट परफेक्टली पक रहा है। तो इसे फिर से ढक दीजिए और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक और हमें इसे पका लेना है। 5 से 7 मिनट के बाद जब हम इस चिकन को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये काफी बन चुका है। अब इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाई थी ना काजू की और अनियंस की और जो मलाई की पेस्ट बनाई थी, वो सारी पेस्ट हम ग्राइंडर जार में से निकालकर इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारी ग्रेवी को बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर देगा, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर देगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। अगर आपको लगता है कि ग्राइंडर जार में ये चिपक गई है थोड़ा सा मलाई की वजह से, तो आप थोड़ी सी गर्म ग्रेवी ही लेकर इस तरह से ग्राइंडर में डाल दीजिए और पूरा ये मिक्सचर को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है इस चिकन का। यही एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर और क्रीमीनेस देगा हमारे चिकन बरा को। बस अब ये सब चीजें डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देखेंगे कि काफी ग्रेवी जो है वो थिक हो गई है। अब इस पॉइंट पे हमें मिक्स करने के बाद दोबारा से इस चिकन को ढकना है और 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि चिकन बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक भी गया है। देखिए ग्रेवी एकदम बढ़िया टेक्सचर की हो गई है और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और साथ ही 1 चम्मच हम कसूरी मेथी का लेंगे और इस तरह से हम हथेली में इसे मसल कर और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे। अगर आपको लगता है, आप इस टाइम पे थोड़ा सा ग्रेवी को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हल्का सा नमक कम है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
बस लास्ट में हमें इन सब चीज़ों को मिक्स करके और सिर्फ़ 3 से 4 मिनट तक इसे ढककर पकाना है। उसका रीज़न ये है कि ये 3 से 4 मिनट में जो गरम मसाला है वो भी अपने सारे फ्लेवर्स इसके अंदर ग्रेवी के अंदर छोड़ देगा और साथ में जो कसूरी मेथी है वो भी अपनी पूरी फ्रेशनेस जो है वो ग्रेवी के अंदर दे देगी और जिससे कि उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा और उसकी जो शक्ल है चिकन की वो भी बहुत ही बढ़िया बन जाएगी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, ना बिल्कुल थिक है, ना ही बिल्कुल पतली ग्रेवी है, तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं फटाफट से। चिकन बर्रा को आप रोटी, नान, राइस, पराठा किसी भी चीज़ के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। सभी चीज़ों के साथ ये बहुत यम लगता है। रेस्टोरेंट स्टाइल सेम टेक्सचर का चिकन जब हम घर बना सकते हैं, तो बाहर जाकर क्यों ही पैसे वेस्ट करने और क्यों ना एक हाइजीनिक वे में घर पर ही नॉन-वेज का मज़ा लिया जाए। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग एक हेल्दी और हाइजीनिक वे में घर पर ही खाना बना सकें और अपनी हेल्थ को सही रख सकें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।